दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। चलिए देखते हैं भारत के नए बजट में क्या खास है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने पेश किया है 53.5 ट्रिलियन रुपए का भारी भरकम बजट। लेकिन इन बड़े आंकड़ों के पीछे असल रणनीति क्या है, चलिए इसे समझते हैं। इस रणनीति का पहला पिलर है देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक नए लेवल पर ले जाना। इसमें बायोफार्मा और एडवांस सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक एरिया पर खास फोकस है। सिर्फ हाईटेक ही नहीं, कपड़ा जैसे पुराने उद्योगों को भी नई जान दी जा रही है। तो ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग की बात, पर ये नई फैक्ट्रियां आपस में कनेक्ट कैसे होंगी? इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12.2 ट्रिलियन रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो ग्रोथ कनेक्टर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, पर इस पूरी योजना को आसान कैसे बनाया जाएगा? इसके लिए आ रहा है एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। एक बड़ी राहत, विदेशी टूर पैकेजों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती, जरूरी दवाएं सस्ती और टैक्स फाइलिंग के लिए ज्यादा वक्त। तो कुल मिलाकर ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स सुधार, तीनों को एक ही लक्ष्य से जोड़ा गया है। तो चलिए बजट के तथ्यों को विस्तार में समझते हैं। यूनियन बजट 2026-27 आ गया है। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो आने वाले साल के लिए पूरे देश का फाइनेंशियल रोड मैप है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, है ना? देखते हैं कि सरकार का प्लान क्या है और इसका सीधा सीधा हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस पूरे बजट के पीछे की जो सोच है वो इन 3 पिलर्स पर टिकी है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि विकसित भारत के गोल तक पहुंचने का एक क्लियर कट प्लान है। मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना, आम लोगों की जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करना और ये पक्का करना कि ग्रोथ का फायदा हर घर तक पहुंचे। आज हम इस बजट को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे बिग पिक्चर, फिर बात करेंगे कि देश की बुनियाद को कैसे मजबूत किया जा रहा है, फिर देखेंगे कि हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा, इंडस्ट्री के लिए क्या खास है, और आखिर में इस बजट का ओवरऑल मैसेज क्या निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के सबसे बड़े और सबसे अहम पहलू से। सरकार आने वाले कल के भारत के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है और इसका सबसे बड़ा टूल है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। और ये रहा इस बजट का वो नंबर जो हर हेडलाइन में छाया हुआ है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। इसे टेक्निकली कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। आसान भाषा में समझे तो ये वो पैसा है जो सरकार देश की नींव मजबूत करने में लगाएगी। मतलब नई सड़कें, नए पुल, रेलवे लाइंस, वो सब कुछ जो देश की ग्रोथ को रफ्तार देता है। अब इस नंबर का असली मैग्नीट्यूड समझने के लिए जरा इस चार्ट को देखिए। साल 2015 में ये खर्च बस 2 लाख करोड़ था और आज ये 6 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। ये जो जंप है ना, ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार के इरादे कितने बड़े और सीरियस हैं। सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? तो इसका एक बहुत बड़ा चंक, करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने में लगाया जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में ट्रेन और स्टेशन का कायाकल्प देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लान है। सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किए हैं। मुंबई पुणे से लेकर दिल्ली वाराणसी तक और साउथ के बड़े शहरों को जोड़ने वाले ये कॉरिडोर, सोचिए, देश में ट्रैवलिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल कर रख देंगे। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी इस बजट का हमारी जेब पर क्या असर होगा। यहाँ कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ जगहों पर थोड़ा झटका भी है। तो देखिए, यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ जो लोग विदेश घूमने जाते हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर पैसा भेजते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। टीसीएस जो पहले 20% तक था, उसे सीधा घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग स्टॉक मार्केट में F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन पर बोझ बढ़ गया है, क्योंकि STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई है, और ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है। सरकार ने सीरियस बीमारियों के इलाज को सस्ता बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
तो हुआ यह है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 तरह की दवाओं पर से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इसके अलावा 7 और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अगर कोई पर्सनल यूज के लिए विदेश से मंगाता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, टीवी और माइक्रोवेव के कुछ पार्ट्स पर भी ड्यूटी कम हुई है, तो हो सकता है कि ये चीजें भी थोड़ी सस्ती हो जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के इकोनॉमिक इंजन यानी हमारी इंडस्ट्री और इनोवेशन को रफ्तार देने के लिए इस बजट के पिटारे से क्या निकला है। यहां एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका सीधा सा मतलब है भारत को सेमीकंडक्टर यानी कि वो चिप जो हमारे फोन, लैपटॉप और गाड़ियों में लगती है, उसे बनाने का एक ग्लोबल हब बनाना। इससे देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और जो छोटे और मीडियम लेवल के उद्योग हैं, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें चैंपियन बनाने के लिए सरकार ने 3 स्टेप का प्लान बनाया है। पहला, 10,000 करोड़ का एक नया एसएमई ग्रोथ फंड। दूसरा, TRODS प्लेटफॉर्म के जरिए लोन मिलना आसान होगा। और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत फंड को सपोर्ट जारी रहेगा। तो अगर हम इन सारे ऐलानों को एक साथ जोड़कर देखें तो इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या बनती है। असल में ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। अच्छा, इस बैलेंस को समझने के लिए ना एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट, या हिंदी में कहें तो राजकोषीय घाटा। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। मतलब सरकार की कमाई कितनी है और उसका खर्चा कितना है, इसके बीच का जो गैप है वही है फिस्कल डेफिसिट। और ये एक तरह से देश की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। और इस बजट ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 4.3% सेट किया है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े खर्चों के प्लान के बावजूद घाटे को कंट्रोल में रखने का ये टारगेट दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर काफी डिसिप्लिन्ड है। तो चलिए एक फाइनल रीकैप करते हैं। इंफ्रा के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़, जिसका मकसद है देश को फ्यूचर प्रूफ बनाना। पर्सनल फाइनेंस में विदेश जाने वालों को राहत, तो शेयर ट्रेडर्स पर थोड़ी सख्ती। और इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर मिशन और एसएमई फंड के जरिए मेक इन इंडिया को और मजबूत करने की पूरी कोशिश। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इंफ्रा पर इतना बड़ा दाव, इंडस्ट्री को सपोर्ट और साथ ही साथ सरकारी खजाने पर भी कंट्रोल, क्या ये कॉम्बिनेशन भारत को विकसित बनाने के रास्ते पर और तेजी से आगे ले जाएगा? देखिए, कागज पर तो बजट बहुत मजबूत दिख रहा है, पर असली इम्तिहान तो जमीन पर ही होगा। आपने इस पूरे बजट के वीडियो को देखा होगा। चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फाइनेंशियल डिफेक्ट जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। आपको पता है कि लगभग 53.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट आया है, जिसमें से 4.3% क्या हुआ है कि ये हमारे वित्तीय जो घाटा होता है राजकोषीय घाटा के लिए, मतलब इतने जीडीपी का प्रतिशत का अनुमान रहने वाला है 4.3%। और ये एग्जाम में करंटेड क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026 के माध्यम से, यानी बात की जा रही है कि बजट 2026 के माध्यम से वर्ग को राहत देते हुए विदेश यात्रा पाई गई को शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे और टीसीएस की दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो पहले यह हुआ करता था 5 से 20%, अब कर दिया गया है ये मात्र 2%। ठीक है, अगली बात है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंसेस कितना रखा गया है। तो आप सभी को ने भी देखा कि काफ़ी यही एक ट्रेंड में बना हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि बात की गई है 12 लाख करोड़ के आसपास। कितनी बात की गई है? 12.2 लाख करोड़ की बात की गई है। और ये बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए पूंजीगत खर्च रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन के लिए काफ़ी फंसा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। अगला है यहाँ पे कि शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए बजट क्या बदलाव किया गया है। तो शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए सिंपल यहाँ पे कि फ्यूचर्स और ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ाया गया है। क्या किया गया है कि सरकार ने फ्यूचर पर एसटीटी को 0.2% से 0.5%, मतलब 0.05, और ऑप्शन पर 0.1% से 0.15% कर दिया है।
ठीक है। अगला यहाँ पे भारत में 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए प्रत्यक्ष कानून का नियम मतलब नया नाम क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे आपकी कि भारत में 1 अप्रैल 2026 से जो मतलब नियम कानून बदलने वाले हैं और प्रत्यक्ष कर कानून का क्या नाम रखा गया है। तो आयकर अधिनियम 2025 रखा गया है। सरकार ने 1961 के पुराने कानून की जगह लेने के लिए आयकर अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया है। अगला एक रक्षा मंत्रालय के लिए बजट 2026-27 में कुल कितना आवंटन किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में काफ़ी सारा एक्सपेंसेस दिया गया है, जिसमें आता है 7.85 लाख करोड़, यानी रक्षा क्षेत्र को अब तक का सबसे अधिक बजट यानी 7.85 लाख करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट का 15% अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में माध्यम से वर्ग को बड़ी राहत देती हुए सरकार ने कैंसर की कितनी दवाइयों की सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। तो कैंसर की ऐसी कई सारी मतलब कैंसर दवाइयों के साथ साथ अन्य और दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उतनी आती 17 दवाएँ यानी कैंसर के मरीजों के लिए इलाज सस्ता बनाने के लिए उद्देश्य से 17 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी गई है। अगला सवाल है कि छोटे और मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने के लिए कितने रुपए का समर्पित SMI ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की गई है। तो यह की गई है लगभग 10,000 करोड़। बात की गई है MSME के विकास और भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ का समर्पित फंड प्रस्तावित है। सरकार ने किन 2 प्रमुख शहरों के बीच उच्च गति रेल कॉरिडोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। देखो कई 7 नए मतलब चिन्हित किए गए हैं कि 7 नए आपके पास कॉरिडोर आए। तो उनमें से क्या है, एक मतलब मुंबई पुणे और दिल्ली वाराणसी के बीच रखा गया, यानी 7 चिन्हित कॉरिडोर को शामिल किया गया है। अगला यहाँ पे कि बजट 2026 में छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना कितने समय के लिए खुली रहेगी। तो ये खुली रहेगी केवल 6 महीने के लिए। विद्यार्थियों और प्रवासियों को राहत देने के लिए एक मुफ्त विदेशी संपत्ति घोषित करने के लिए खिड़की 6 महीने के लिए खुली रहेगी। मतलब 6 महीने के लिए इसमें समय दिया गया।